एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc Zoology 2017 पेपर सॉल्यूशन की। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि BHU के अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चंस मैंने पार्ट फर्स्ट टू पार्ट फोर्थ में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे ये पार्ट फिफ्थ है एंड पार्ट फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को। ओके, इसी के साथ ये आपका 2017 का पेपर हो जाएगा ख़त्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17, 15 एंड 14 इन सब की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। देन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, pheromones which produce an immediate motor response such as initiation of mounting sequence is known as। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, pheromones which produce immediate motor response। सबसे पहले चीज़ ये आती है कि आपका ये जो टॉपिक है आपका बिहेवियर वाला टॉपिक है ना, एनिमल बिहेवियर, उसके अंदर से। तो एनिमल बिहेवियर का आप थोड़ा ऊपर से सारे पॉइंट्स देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द सिग्नलिंग फिरामोन्स। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, अ साइंटिफिक नेम कंसिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स। तो आपको पता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है तो उसके अंदर जो हम नाम लिखते हैं तो जीनस एंड स्पीसीज लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, अ डाइकोटोमस की इज़ यूज टू। तो जब भी आप MSc में आओगे है ना, तो जब भी आप लाइक कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट था एंटोमोलॉजी। ओके, जोलॉजी के अंदर। तो हमें क्या, हम जब MSc में हुआ करते थे तो हमें MSc के अंदर क्या होता कि जब प्रैक्टिकल होता था तो वहाँ पे कोई भी मुझे एक इंसेक्ट दे दिया जाता था। हमारे टीचर हमें एक इंसेक्ट देते थे, उसका ना हमें नाम पता है ना कोई कुछ भी नहीं पता है। तो हमें क्या एक डाइकोटोमस की दी जाती कि मतलब एक बुक होती थी। ओके, उस बुक को हमें उसके अंदर सारे कैरेक्टर लिखे होते लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जो भी होता है ना, फैमिली तक। तो उसमें सारा चीज़ें दे रखा होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमें इंसेक्ट दे रखा है उसके बारे में पूरा डेटा हमें निकालना है उसके अंदर से। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करना। ओवरऑल चीज़ ये कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हम ये डाइकोटोमस की यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 2 करेक्ट। की का मतलब कोई चाबी नहीं है, ये एक बुक का है। ओके, नाउ question number 104, which of the following name is written according to trinomial pattern of nomenclature। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या आता है, जीनस स्पीसीज। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था कि जीनस था, स्पीसीज थी, बट साथ में उसके पीछे सब स्पीसीज भी ऐड कर दी जाती थी। लाइक आप ऐसे समझो कि कोई काऊ है। ओके, एक काऊ हमारे इंडिया के अंदर रह रही है, एक काऊ श्रीलंका के अंदर रह रही है, तो एक काऊ पाकिस्तान के अंदर रह रही है। तो सब के अंदर है तो वो कौन सी काऊ है ना। तो नाम, साइंटिफिक नेम तो सबका सेम होगा, बट उसकी जो सब स्पीसीज है वो उसमें थोड़ा सा चेंज जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट की, अलग अलग कंट्री की हो गई। तो उसमें जो वैरायटी होती है, उसका मिल्क प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी सब चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका है ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देखो ड्रोसिला है ना, बाइपेक्टिनेटा एंड डूडा। तो यहाँ पे ये आपकी स्पीसीज, जीनस एंड द सब स्पीसीज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, the term 105, the term Tautonium stand for। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है ना, 2015 के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया, आई थिंक 2017 के अंदर भी किया है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज एंड द जीनस एंड स्पीसीज दोनों का नाम अगर सेम हो तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये क्या है, टोटोनियम है ना, मीन्स रेटस। तो रेटस इसका साइंटिफिक नेम है रेट का, तो रेटस। तो ये क्या है, जीनस एंड स्पीसीज दोनों का नाम क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देखो सेम जेनेरिक एंड द स्पीसीज, सेम जेनेरिक एंड स्पीसीज मीन्स जीनस एंड स्पीसीज दोनों का नेम क्या है, सेम है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, which of the following species concept consider morphological feature of animal is distinguish the species। ओके, मीन्स मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ये स्पीसीज काऊ की स्पीसीज है, ये डॉग की स्पीसीज है, ये ह्यूमन की स्पीसीज है। तो किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, एंड दैट इज आल्सो नॉन एज द टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है ना, आपको पता चल ही गया होगा। लैंग्वेज को मॉडिफाई कर करके बताया जाता है, बट कंसेप्ट है, जो टॉपिक है वो सेम ही होता है। तो ये चीज़ आपको बोली मैंने कि जो भी स्पीसीज कंसेप्ट है उसको अच्छे से देख लेना। ओके,
Now, question number 107, a taxonomic level concept with characteristic and naming of species. तो जो टैक्सोनॉमिक लेवल है वो मैंने आपको बताया कि एक अल्फ़ा होती है, एक बीटा होती है, एक गामा होती है ना. 2015 का साहित्यिक पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस कर दिया अच्छे से कि लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी इज द 3 टाइप्स, दैट इज द अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा एंड द गामा. ओके, तो जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी जो पहला में दे रखा है अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, ये अल्फ़ा टैक्सोनॉमी इसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज़ है उसकी कैरेक्टर एंड द नेमिंग, इसको क्या करते हैं स्पीसीज़ की नेम रखते हैं. ओके, तो नेमिंग ऑफ दिस स्पीसीज़ दैट इज़ द अल्फ़ा टैक्सोनॉमी. ओके, बीटा के अंदर क्या आता है कि अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज़ फ्रॉम लोअर टू हायर. ओके, तो क्लासेस में यहाँ पे ऐसे स्टैंड रखते हैं, तो वो बीटा होता है. एंड गामा भी ध्यान रखना, उसके अंदर क्या होता है, उसके एवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं. तो तीनों क्वेश्चंस आ रखे हैं पिछले एग्जाम में, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना. तो 2015 की पेपर के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर आई थिंक उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है ना. तो आपका यहाँ पे नेमिंग दे रखा है, नेमिंग ऑफ स्पीसीज, तो होगा आपका आंसर अल्फा टैक्सोनॉमी. ओके, नाउ अ ग्रेजुअल जियोग्राफिक चेंज ऑफ द कैरेक्टर इन अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस पॉपुलेशन इज़ नॉन एज. तो यहाँ पे क्या ले रखा है ग्रेजुअल, तो मीन्स एक धीरे धीरे है ना. तो ये जो होता है ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव एंड इसका आंसर है आपका दैट इज द क्लाइनल वेरिएशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 109, which species concept advocate that only individuals exist while species are abstracts क्रिएटेड बाय पीपल. तो ये क्या बोल रहा है कि ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट है दैट इज द नॉमिलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में ना, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है नॉमिलिस्टिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. इसके अंदर क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है दैट इज द ऑकम, इन्होंने बोला था कि जो स्पीसीज होती है ना, लाइक इसके अंदर क्या बोलता है कि जो स्पीसीज होती है वो तो नहीं होती है, स्पीसीज क्या होती है वो तो मैन मेड होती है, बट जो लाइक इंडिविजुअल्स एग्जिट होते हैं. ओके, तो इसका मीन्स ऑल ओवर चीज़ ये था बोलने का कि स्पीसीज डू नॉट एग्जिट. ओके, स्पीसीज डू नॉट एग्जिट, ओनली इंडिविजुअल्स एग्जिट. गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो स्पीसीज नहीं, कोई भी स्पीसीज होती नहीं, स्पीसीज तो इंसानों ने बनाई है, ओनली इंडिविजुअल्स होते हैं और इंडिविजुअल्स बन के ही उसको स्पीसीज का नाम दे दिया गया था. ये कंसेप्ट है इन्होंने ये नॉमिलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट है जो ऑसम में दिया था, ऑकम ने दिया था. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1010, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दैट गिव इम्फेसिस मेनली ऑन. तो ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, है ना. तो इसके अंदर क्या है कि ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है दैट इज़ नॉन एज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट वैसे फॉलो नहीं हुआ था, डिस्कार्ड हो गया था. क्यों हुआ था, क्योंकि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा ना फर्टाइल ऑर्गेनिज्म होता है वो, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, एंड थर्ड सेकंड क्यों हुआ था, क्योंकि जो एवोल्यूशन स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे भी हम बोलते हैं कि ये एक स्पीसीज थी, लाइक डायनासोर, है ना. तो डायनासोर का हमें नहीं पता है कि वो रिप्रोड्यूस करता था या कैसे करता था. वैसे एग मिले पता है रिप्रोड्यूस करता था, बट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे भी हम किसी स्पीसीज का मीन्स ये बता सकते हैं कि हाँ ये एक स्पीसीज थी. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में क्या है, नॉर्मल ये बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है दैट इज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट. ओके, तो वो रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप शो करता है. सो ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द एनिमल विद इट्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप. तो यहाँ पे आपको सारे अरेंज करके देख लेना है. ओके, कि कौन सा फाइलम है, कहीं फाइलम दे रखा है, कहीं क्लास दे रखा है ना. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है आपका करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 112, इन द लीनियर हायरार्ची फैमिली कम बिटवीन. तो ये जो लीनियर हायरार्ची है इसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने पूरा मीन्स टैक्सोनॉमी दिया था, है ना. तो इसके अंदर आपको पता है कि नॉर्मल क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज, है ना. तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है फैमिली, तो फैमिली ये रहा,
ओके, फैमिली का ये रहा, इसके आगे क्या आ रहा है आपका ऑर्डर, एंड इसके पीछे क्या आ रहा है जीनस, बट जीनस से पहले क्या आता है, एक ट्राइब आता है। यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देखो ऑर्डर एंड ट्राइब, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, और ये जो क्वेश्चन है ये अगेन रिपीटेटिव है, मीन्स किसी में पूछा गया है कि ट्राइब कहाँ आता है वगैरह। ओके, तो उसका भी मैंने अच्छे से बता रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, द सिल्क लैंड ऑफ द बॉम्बेक्स मोराई इज आर मॉडिफाइड। तो जो सिल्क लैंड है बॉम्बेक्स मोराई, तो किसकी मॉडिफाई है, तो जो सिल्क लैंड मीन्स सिल्क का प्रोडक्शन करती है ना, अपने को अपने चारों ओर कोकून का फॉर्मेशन करती है, जो इंसेक्ट होता है, तो उसकी जो सिलेवरी ग्लैंड है उसके थ्रू होता है। सो ऑप्शन नंबर, जो सिल्क ग्लैंड होती है सिलेवरी ग्लैंड की मॉडिफाई होती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। अगेन यही चीज़ है कि बॉम्बे आपका जो सिल्क वॉर्म है, लाख का कीड़ा है, लाख है, ओके, एंड हनी बी, ये तीनों आप अच्छे से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, दी पेब्रिन डिजीज ऑफ द सिल्कवॉर्म इज कॉज बाय। तो सिल्कवॉर्म की डिजीज भी अच्छे से देख लेना। इसकी जो डिजीज है दैट इज द नैसेमा बोम्बाइसिस। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्रीकल्चर पेस्ट। तो एग्रीकल्चर पेस्ट, ओके, तो जो कि फसल को नुकसान पहुंचाता है ना, पेस्ट वही होता है। तो एपिस इंडिका मीन्स हनी भी, ये तो होता नहीं। यहाँ के क्या देखा ऑप्शन नंबर सेकंड में, लॉबस्टर माइग्रेटरा है ना, लॉकस्ट। तो लॉकस्ट आपने देखा होगा कि नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, टिड्डा है ना। तो अभी आपने ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, बहुत सारी फसल्स को, बहुत सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पे वही एग्रीकल्चर का सीरियस पेस्ट है ये। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, पॉलन बास्केट इज प्रेजेंट ऑन। तो जो पॉलन बास्केट होता है वो हनी बी के लेग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, वो भी उसकी पीछे वाला लेग दैट इज अ हाइंड लेग। ओके, नाउ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको और येलो कलर में, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का इकट्ठा करता है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स स्टिंग इन हनी बी कॉलोनी, बीन लिख दिया ना यहाँ पे, हनी बी कॉलोनी। तो यहाँ पे क्या है कि जो हनी का स्टिंग होता है ना, तो आपको पता है कि हनी बी डंक मारती है। तो जो उसका स्टिंग होता है कौन सी किसके अंदर नहीं होता है, तो क्वीन जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ही मॉडिफाई होके स्टिंग होता है। ओके, तो वहाँ पे कौन सी फीमेल है, यहाँ पे क्वीन फीमेल है। ओके, वर्कर भी फीमेल है, तो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, बट ड्रॉन क्या मेल है, सो इसके अंदर नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। और एक चीज़ ये और ध्यान रखना, जब भी हनी बी डंक मारती है, स्टिंग किसी के अंदर डालती मीन्स, तो क्या होता है कि उसी टाइम उस क्वीन की या फिर उस वर्कर की हाथों हाथ डेथ हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 118, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड द गम। तो यह कहाँ पे प्रेजेंट है, वो है आपका रांची के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, एलोरेटिक एसिड इज। तो यहाँ पे जो एसिड है वो फैटी एसिड है। ओके, तो फैटी एसिड है और कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम दी सेल लेग बाय द स्पोनिफिकेशन। ओके, तो सेल लेग मीन्स लेग का प्रोसेस क्या है, कौन सा केमिकल है, कुल मिला के उसके बारे में सारी चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए आपको। सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, इन इंडिया विच इज़ नॉट मोस्ट कॉमन होस्ट ट्री फॉर लैक इंसेक्ट। अब देखो यहाँ पे सारे प्लांट आपके लिए बहुत फेमिलियर है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है दैट इज़ द मलबरी। मलबरी के अंदर तो सिल्क का कीड़ा रहता है ना, सिल्क वॉर्म रहता है, ये लैक इंसेक्ट थोड़ा ना रहता है। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ तो इसी के साथ हमने 120 क्वेश्चंस को किए डिस्कस। ओके, तो इसी के साथ आपका 2017 का पार्ट होता है कंप्लीट। मिलते हैं 2000, अब जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो है 2014, उसका भी पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, सेकंड पार्ट भी अभी जल्दी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ऑल ओवर चीज़ है कि आपको 2019, 18, 17 एंड 15 एंड 14 इन सारे पार्ट्स आपकी कंप्लीट हो चुके। 14 भी जल्दी हो जाएगा, एंड टाइम मिला एग्जाम से पहले तो पूरी कोशिश है आपका 2016 भी करवा दूंगी। ओके, नाउ सो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो @kavis academy मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।